दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है अपनी YouTube चैनल पे ई स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों, क्या आप सबको भी सीखना है इंग्लिश बोलना और उसे समझना? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश बोलना और उसे समझना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि इंग्लिश बोलना और उसे समझना सबसे आसान है, पर वो सब करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी और वो है मेहनत। जी हाँ दोस्तों, मेहनत के अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 1 आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से उसे ज़रूर देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे आसानी से 4 सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है यज्ञ काकलोतर और आज मैं आपको ऐसे 30 वर्ड्स बताने वाला हूँ, ऐसे 30 वर्ड्स बताने वाला हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पर वो आप हिंदी में बोलते हैं। और अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो वही वर्ड्स आपको इंग्लिश में बोलने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये चैनल पे मैं आपको ऐसा इंग्लिश चैनल बना दूंगा जैसे मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है वही मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बोला, ठीक है। अब आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे बोलता हूँ इंग्लिश। तो दोस्तों, आपको एक स्मॉल डेमो दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो today I will teach you 30 words that can you use in a daily life, and in this channel I will make you a learner of English, okay, or you can able to speak like me, okay। So without wasting time, let's start our today's lecture, ठीक है दोस्तों। यही सेंटेंस मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया था, ठीक है दोस्तों। तब तैयार हो जाए मेरी तरह इंग्लिश सीखने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम तो आपको पता ही है, यज्ञ काकलोतर, और मैंने श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में स्टूडेंट भी रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मगज यानी अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लो, ठीक है। एक बात सेट कर लो, और वो है, जी हाँ दोस्तों, वो है आई कैन डू इट, ठीक है। आई कैन डू इट, मैं वो कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि इंग्लिश बोलना और उसे समझना सबसे आसान है, पर उसे करने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बिना स्किप किए अब ये वीडियो पूरा देखें तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपको 3 चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट यानी कल, जो अभी चला गया, कल चला गया, ठीक है। अब प्रेजेंट यानी अब, जो आप कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो ई स्पोकन इंग्लिश। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो यह अभी प्रेजेंट, यह अभी चल रहा है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट। और अब फ्यूचर, जो अभी आने वाला है, आया नहीं है, ठीक है, उसे बोलोगे फ्यूचर। तो पास्ट यानी कल, जो कल चला गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो अभी आने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर पहले की तरफ, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1, अब मैं उदास हूँ, ठीक है, मैं उदास था। अब आपको इसे इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज सैड। अभी आपको बोलना है मैं उदास था, ठीक है, तो आप बोलोगे आई वॉज सैड। अब मैं उदास हूँ तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, आई वॉज सैड राइट नाउ, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे? मैं उदास हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे आई वॉज सैड राइट नाउ, मैं अभी उदास हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तुम लाचार थे, ठीक है, तुम लाचार थे। अगर आपको उसे इंग्लिश में बोलना है तो आप उसे क्या बोलोगे? आप बोलोगे यू वेर हेल्पलेस, ठीक है, हेल्पलेस। अब लाचार का इंग्लिश होता है हेल्पलेस, ठीक है। तुम लाचार थे। अब अगर आपको ऐसा बोलना है, ये लाचार थे यानी अब कल, जो अब कल चला गया, ठीक है, अभी प्रेजेंट का करते हैं। ये सेंटेंस पास्ट का है यानी कल का है, और अब प्रेजेंट का करना है, तो आप उसे क्या बोलोगे? अभी बोल रहा है कि तुम लाचार हो, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? अब देखिए,
अगर आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सीख लिया, इसका मतलब ये है कि आपने स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए पहला कदम रख दिया है। ठीक है, अब दूसरा कदम देखिए, जहां पे भी सेंटेंस पे वेयर आता है, देखिए यू वेयर हेल्पलेस, ठीक है, हेल्पनेस लेस। अब WERE वेयर, अब वेयर का मतलब होता है थे यानी कल। ठीक है, अब जब भी वहां पे वेयर आएगा उसका मतलब ये होगा कि वो था, और जब भी वहां पे वॉज आएगा उसका मतलब वो था। ठीक है, अभी वो है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर तीसरे की तरफ, राम ठगा था। ठीक है, राम ठगा था। अब आप उसे इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? राम वॉज टायर्ड। तो टायर्ड का मतलब होता है थकान। ठीक है, वो थक गया है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे राम वॉज टायर्ड। ठीक है, राम पूरी तरह से थक गया है। तो दोस्तों, इंग्लिश बोलना सबसे आसान है जो भी आप देख रहे हो, पर उसे समझने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, और फोकस। जी हाँ दोस्तों, फोकस और प्रैक्टिस। तो अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर वक्त ऐसे नया पार्ट्स लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा है वह लंबा था, वह लंबा था। ठीक है, अब आपको इसे इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे कि ही वॉज टेल, वो लंबा था। लंबा का मतलब होता है टेल। ठीक है, इंग्लिश में उसे टेल बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 में की तरफ, मैं खिलाड़ी था, मैं खिलाड़ी था। जी हाँ दोस्तों, आप खिलाड़ी हो, पता है आपको? नहीं पता है तो चलिए देखते हैं आगे। मैं खिलाड़ी था। अब एक खिलाड़ी का मतलब होता है प्लेयर। मैं कोई भी गेम का प्लेयर हूँ। ठीक है, आप किसी को बता रहे हो तो अब उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई वॉज अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। अब देखिए, लड़के खुश थे। ठीक है, लड़के खुश थे। अब लड़के खुश थे तो उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे द बॉयज वेर हैप्पी, लड़के खुश थे। अब नहीं है, पहले थे। अब यहाँ पे वेर के बदले वॉस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो, द बॉयज वॉज हैप्पी, वो अभी भी हैप्पी है। ठीक है, वेर का मतलब है जो कल चला गया, और वॉस का मतलब है जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 7 में की तरफ। अब ये देखिए, वो लोग अभिनेता थे। ठीक है, वो लोग अभिनेता थे। अब अभिनेता का मतलब होता है इंजीनियर। ठीक है, अभिनेता का मतलब होता है इंजीनियर। अब उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो आप लोग बोलोगे दे वेर इंजीनियर्स, वो लोग इंजीनियर्स थे। अब वॉस में लेते, ये वेर हो गया पास्ट के लिए, कल के लिए। अब ले लेते आज के लिए, तो आप क्या बोलोगे? दे वॉज इंजीनियर्स, वो इंजीनियर्स है। ठीक है, तो बढ़ते 8वें नंबर की तरफ, मैं गरीब नहीं था। ठीक है, मैं गरीब नहीं था। अब आप वो उसे इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई वॉज नॉट पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो अब आप बोलोगे आई वॉज नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 9वें नंबर की तरफ, मोहन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मोहन वॉज नॉट क्वालिटी, तो यहाँ पे है मोहन धोबी नहीं था। ठीक है, मोहन धोबी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अब आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप उसे इंग्लिश में बोलोगे मोहन वॉज नॉट अ क्वालिटी। ठीक है, मोहन धोबी नहीं था। आप उसे इंग्लिश में बोलोगे मोहन वॉज नॉट क्वालिटी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, वो लोग भिखारी नहीं थे। ठीक है, वो लोग भिखारी नहीं थे। अब उसे इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे दे वर नॉट अ बेगर्स। ठीक है, बेगर्स का मतलब होता है भिखारी। ठीक है, यानी जो गरीब लोग हैं वो, तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे दे वर नॉट बेगर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ,
तुम ईमानदार नहीं थे, तुम ईमानदार नहीं थे, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? दे वर नॉट ऑनेस्ट। तुम पहले नहीं थे, अब हो या नहीं हो तो मुझे भी नहीं पता। तो अब आपको लेना है वेर। अब यहाँ पे वेर तो दिया हुआ है, तो अब लेंगे वॉज। ठीक है, यू वॉज नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं थे। अब थे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तुम ईमानदार नहीं हो। वेर होगा तो थे होगा, और वॉज होगा तो होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 12वें नंबर की तरफ। यू वेर नॉट ए ड्राइवर। ठीक है, तुम चालाक नहीं थे। अब उसे आप इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे यू वेर नॉट ए ड्रीवर। ठीक है, ड्रीवर। अब ड्रीवर का, अब देखिए ड्रीवर और ड्राइवर, ठीक है, दोनों वर्ड्स तो सेम ही है, बोलना है में सिर्फ अलग करना है हमें। ठीक है, तो चालाक का मतलब होता है ड्रीवर। ठीक है, ड्रीवर। तो आप क्या बोलोगे? यू वेर नॉट ए ड्रीवर, तुम चालाक नहीं हो। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंग्लिश सीखना सच में दोस्तों बहुत ही आसान है, पर उसे समझने के लिए आपको करना पड़ेगा फोकस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ। लड़के विद्यार्थी नहीं थे, लड़के विद्यार्थी नहीं थे। तो बॉयज वेर नॉट स्टूडेंट्स। अब उसे इंग्लिश में बोलोगे तो बॉयज वेर नॉट स्टूडेंट्स, वो लड़के विद्यार्थी नहीं थे। अब चलिए बढ़ते अगले नंबर की तरफ। सीता डॉक्टर नहीं थी, थी आगे यानी वो, सीता डॉक्टर नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? सीता वॉज नॉट अ डॉक्टर, सीता डॉक्टर नहीं है। देखो जहाँ पे भी नहीं आएगा तो उसका मतलब होगा नॉट, NOT। नॉट का मतलब होता है नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते 15 नंबर की तरफ। बच्चे भूखे नहीं थे, बच्चे भूखे नहीं थे। तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? द चिल्ड्रंस वेर नॉट हैंग्री। ओके, यहाँ पे हंग्री का मतलब है भूखे, जो बच्चे भूखे नहीं थे। अब उसे इंग्लिश में बोलोगे द बॉयज वेर नॉट। चलिए बढ़ते हैं नंबर स्ट्रिंग की तरफ, यानी 16 नंबर की तरफ। क्या वो सुंदर थी? आप किसी को सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, क्या वो सुंदर थी? तो अब उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप उसे इंग्लिश में बोलोगे शी वॉज ब्यूटीफुल। अब शी वॉज ब्यूटीफुल हो जाएगा, तो आप किसी का पूछ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो वॉज शी ब्यूटीफुल, इसका मतलब भी वही होता है क्या वो सुंदर थी। अब शी आगे चला जाए और वॉज बीच में आ जाए तो उसका मतलब भी वही होगा, शी वॉज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब बढ़ते अगले नंबर की तरफ। क्या वह डॉक्टर था? ठीक है, क्या वह डॉक्टर था? अब वहाँ पे लड़का है, ठीक है, लड़की नहीं है, तो यहाँ पे हमने किया यूज ही का। तो देखिए वॉज ही अ डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे वॉज ही अ डॉक्टर, आप किसी का पूछ रहे हो। अब देखिए ये ही आगे चला जाए, वो वॉज पीछे आ जाए, तो आप उसे क्या बोलोगे? ही वॉज अ डॉक्टर। ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि आप किसी को बता रहे हो कि वो डॉक्टर है। वैसे ही 16 नंबर पे भी है, शी वॉज शी ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर है। अब आप उसे शी को आगे ले लेते हो, वॉज का पीछे ले लेते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। आप किसी को बता रहे हो, ठीक है, अगला आपको पूछना है, तो आप क्या बोलोगे? वॉज शी ब्यूटीफुल, वॉज ही अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए बढ़ते 18 नंबर की तरफ। क्या लड़के, ठीक है, क्या लड़के मेहनती थे? क्या लड़के मेहनती थे? अब मेहनती का मतलब होता है लेबोरियस। ठीक है, लेबोरियस। अब आप क्या बोलोगे इसे इंग्लिश में? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे वेयर द बॉयज लेबोरियस, क्या बच्चे ईमानदार थे। ठीक है, यहाँ पे लड़के का इस्तेमाल हुआ है, लड़के का। ठीक है, तो हमने ये यूज किया है BOYS। देखिए दोस्तों, एक से ज्यादा कोई भी होगा तो हम उसके पीछे S लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक से ज्यादा है।
तब एस निकाल लेते उसका मतलब क्या होता है, वो एक ही बच्चा है। लेकिन यहाँ पे बोला है बहुत सारे बच्चे ईमानदार थे, तो अब यहाँ पे क्या यूज किया है, तो बॉयज वेर लेबोरियस। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर की तरफ। अब देखिए, क्या बच्चे खुश थे? आप किसी का पूछ रहे हो क्या बच्चे खुश थे, तो आप क्या पूछोगे, वेयर द चिल्ड्रंस हैप्पी? क्या बच्चे खुश थे? अब क्या बच्चे खुश थे? ठीक है, अब आपको पूछना है, आप किसी को बता रहे हो कि बच्चे खुश थे, तो आप क्या बोलोगे, तब वॉज चिल्ड्रंस वॉज हैप्पी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, लास्ट देखिए, चिल्ड्रन वॉज हैप्पी। अब ये वेयर देयर निकाल दोगे। ठीक है, डायरेक्ट चिल्ड्रन वॉज WAS हैप्पी, चिल्ड्रन वॉज हैप्पी। देखिए, अब वह कब दुखी थे? ठीक है, वह कब दुखी थे, इसका मतलब होता है कि वो कब दुखी थे। तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप बोलोगे व्हेन वॉज ही सैड। वह दुखी कब था, व्हेन वॉज ही सैड। ठीक है, आप किसी का पूछ रहे हो, इसलिए आप बोलोगे व्हेन वॉज ही सैड। आपको पता नहीं हो कब दुखी था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर पे, बच्चे क्यों भूखे थे? ठीक है, बच्चे क्यों भूखे थे? आप किसी का पूछ रहे हो, तो आप क्या कैसे पूछोगे, वाई, क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों चिल्ड्रंस भूखे थे, क्यों बच्चे भूखे थे। तो आप क्या बोलोगे, वाई वेर द चिल्ड्रंस हंग्री, चिल्ड्रंस भूखे क्यों थे। ठीक है, बच्चे भूखे क्यों थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले नंबर की तरफ, सीता क्यों परेशान थी? अब मुझे क्या पता क्यों थी, चलो कोई बात नहीं, पता लगा लेंगे। सीता क्यों परेशान थी? ठीक है, सीता क्यों परेशान थी। ये परेशान का मतलब होता है एनुशियस। ठीक है, एनक्शियस। अब पूछ रहे हो वाई वो सीता एनक्शियस, सीता परेशान क्यों हुए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले नंबर की तरफ, वो लोग क्यों चुप है? आप किसी को पूछ रहे हो वो लोग क्यों चुप है। देखिए, या बच्चे तो चुप नहीं, या माइक में गीत गा रहा है। ठीक है, कोई बात जाने दो गधे को। वो लोग क्यों चुप है, आप किसी को पूछ रहे हो, तो कैसे पूछोगे, वाई वेर द साइलेंट। ओके, वाई वेर दे साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है चुप। ठीक है, आप पूछ रहे हो वाई वेर दे साइलेंट, वो चुप क्यों है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, राम कैसे दुलिया नहीं था। ठीक है, राम कैसे दयालु नहीं था। अब पूछ रहा है राम कैसे दयालु नहीं था, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे। अब दयालु का मतलब होता है काइंड। ठीक है, काइंड का मतलब होता है दयालु, तो आप उसे कैसे पूछोगे, हाउ वॉज राम नॉट काइंड, राम दयालु नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले नंबर की तरफ, यह आपका घर है। ठीक है, यह आपका घर है, दिस आर योर हाउस, यह आपका घर है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये आपका घर है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, दिस आर योर हाउस, ये आपका। अब आप बता रहे हो कि ये मेरा घर है, तो आप कैसे बोलोगे, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये मैं आपको छोटा सूत्र है जो मैं आपको इंग्लिश से हिंदी करके बताऊंगा। ठीक है, ये सूत्र यानी बहुत आपके जीवन में सक्सेस लाएगा। ठीक है, या अगर आपने अपने जीवन में ले लिया तो। चलिए दोस्तों, पहले मैं इंग्लिश बोलूंगा, बाद में उसका आपको हिंदी करके बताऊंगा। ठीक है, यू लर्न मोर फ्रॉम द फेलियर देन फ्रॉम सक्सेस, डोंट लेट इट स्टॉप यू, फेलियर बिल्ड्स अ कैरेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये है आप सफलता से ज्यादा असफलता से सीखते हैं, इसे आप रोकने ना दे, क्योंकि असफलता का निर्माण करती है। ठीक है, असफलता चरित्र का निर्माण करता है। ये एक बहुत बड़े इंसान ने कहा है, क्योंकि ये अपने जीवन में उतारने लायक है। ठीक है, तो दोस्तों
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जैसे कि मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि इंग्लिश सीखना सबसे आसान भाषा है। समझने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, वो है मेहनत मेहनत मेहनत। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मैं जल्दी अपने पार्ट 3 के साथ जल्दी आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों, बी प्रैक्टिस बी सेफ, सब्सक्राइब नाउ। इस